अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, अभी यूट्यूब मैंने खोला तो वैसे तो 3-4 दिन से ये वाला टॉपिक बहुत हॉट हॉट जा रहा है जी। नैना और शाहरुख एक दूसरे के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। ये कोई तकरीबन 1 साल से चल रहा है और इसमें रुबीना जो है वो दोनों का फ़ैसला कराने निकली थी और फिर ये सारा ख़ानदान मिलके अब शाहरुख के ऊपर जिस तरह से अटैक कर रहा है। आपको तो पता है ना, ये चंगड़ खाना बदोश जिसके पीछे पड़ते हैं ना, वो पूरे पूरे पड़ते हैं और इनके कुछ किराए के भाड़े के टट्टू हैं, वो भी साथ में यही बोलना शुरू हो जाते हैं। तो अब वो भाड़े के टट्टू जो है ना, वो उस तरफ गिरते हैं जिस तरफ व्यूज़ ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। जो आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं ना कि इन्होंने इस बंदे को सपोर्ट करना है, नहीं, इसमें सही और गलत का कोई कायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने बार बार अपने सपोर्ट के स्टांस भी बदले हैं और इनके कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं। इनको तो जिधर को हाँका जाता है, लिफाफे का पट्टा गले में डाल के ये उधर चले जाते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि इस टॉपिक को इतना लंबा जलील करने में इनका बराबर का हाथ है। अब सारी बातें अपनी जगह बजा है। शाहरुख एक घटिया तरीन इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। उसको बीवी भी उतनी ही घटिया, बल्कि उससे ज़रा 1.5 हाथ ज़्यादा घटिया मिली थी। अब वो इनके जो भी इख्तलाफात हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि मुझे नहीं मालूम। उसमें बहुत सारे पलटियाँ हैं, जैसे कि इन लिफाफों की बातों में बहुत सारे झोल हैं। कहा जाता है कि इनकी तलाक नहीं हुई, फिर कहा जाता है कि वो बेच दी गई है और वो किसी लिव इन रिलेशन में है। कभी वो प्रेग्नेंट होती है, कभी बच्चा किसका होता है। तो शाहरुख जो है वो पिछले एक साल से जलील हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर गालियाँ दे रहे हैं। यार, तुम लोगों का जो भी मामला है तुम लोग उसको घर में सुलझा लो। यहाँ पे तुम लोगों ने ज़रूरी यूट्यूब पे बता दा है अपनी ज़ात का कि तुम लोग कितने घटिया और चीप हो। इनके पूरे ख़ानदान में सारी ही औरतें मशहूर हैं, बाजारों हैं, और ये जो डीडी की प्रेग्नेंट बेबी बैठी है ना, वो इन सब की सबसे बड़ी उस्ताद है। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया हुआ है। ये इसका भाई, इसकी बहन, इसकी माँ, इसका बाप, ये अकबर और यासीन के बच्चों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर कोई घटिया है ना इनमें वैसे मुकाबले में, तो ये इनसे ज़्यादा घटिया हैं। ठीक है, ये मैं बता चुकी भी हूँ। और इनके जो सब्सक्राइबर हैं, जो इनके लवर्स हैं, जो इनके जानो मानो हैं, इन्होंने यहाँ पे डंके की चोट पे लड़कियों और आदमियों को एक जैसा लूटा है, उनसे तोहफों के नाम पे पैसा खाया है। लेकिन आज ये जिस औरत पे उंगली उठा रहे हैं ना, ये गलत बात है, ये ज़्यादती वाली बात है। वो जो शाहरुख की माँ है ना, उसको भी हम 4-5 साल से देख रहे हैं। उसको इन्होंने अपने जैसा बनाने की कोशिश करती है। नैना उसको मेकअप वेकअप करती थी, वो शादियों की हद तक होता था। लेकिन उस औरत ने इस सारे मामले में चैनल भी बनाया और उसको वो वाली चालाकियाँ नहीं आई और ढिठाई भी नहीं आई जो लच्छेदार बातें रुबीना करती है। जो हालांकि देखें, रुबीना भी घरों में काम वाली माई थी और ये भी घरों में काम वाली माई थी, लेकिन रुबीना पूरी ढिठाई से अपनी बहन की कंट्रोवर्सी ला के, अगर ये औरत चाहती, शाहरुख की मानिए भी सितारा की बातें और ये इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन, इसको वो चालाकी नहीं आई। और मैं हैरान हूँ, मैं तो इनके चैनल्स नहीं देखती। अभी असल में मैंने अकमल और उसकी माँ की वीडियो देखी है, जिसमें वो 6 महीने बाद को वीडियो पोस्ट हुई है। वो कह रहा है मैं रिक्शा चला रहा हूँ। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई ये बात देख के कि इनके ख़ानदान में कोई तो गैरत वाला निकला। भाई, नहीं चल रहा चैनल तो ढीठों की तरह से औरतों के साथ चूड़ियाँ डाल डाल के। अब ये सारी बातें उसको भी तो मालूम थी। ये सारे अगर वो इन जैसे होते तो ये सारी चीप और इखलाक से गिरी हुई बातें जो ये लोग पिछले 4 साल से कर रहे हैं, और ये सारी बातें अब रिपीट मोड पे लग चुकी भी हैं। इसमें टॉपिक में नया कुछ भी नहीं है। कुल मिला के बात ये है कि सितारा की माँ एक बदकिरदार और आवारा औरत थी, फिर उसकी सुपरविजन में उसकी सारी बेटियां उससे महादर्जे की बदकिरदार और आवारा हैं, और उसके बाद उसके नवासे नवासियां जो हैं वो उनसे भी 2 हाथ आगे घटिया, बदकिरदार और आवारा हैं। और सिर्फ यही नहीं है, जो सितारा की सौतेली बहन है ना, वो भी इसी उसमें शामिल है। और क्योंकि शाहरुख जो है वो उसको लत लग चुकी हुई थी, बीवी उसकी ऐसी थी और वो नल्ला था। ठीक है, उसको गैरत इज़्ज़त वाला नहीं हिसाब किताब था। जिन लड़कों के बाप मर जाते हैं ना, फिर वो कोई होता है जो एक अच्छा निकलता है। लेकिन कम से कम इस सारी सिचुएशन में ये औरत जिसके ऊपर बकवास याद की गई है जी, ये गलियों में आदमियों से मिलने जाती है, उसके हालात नहीं है। अगर वो इतनी चातर और चालबाज होती ना,
तो वो ये चैनल चला रही होती, जो ये सारा ख़ानदान चैनल चला रहा है। सोचो, हाजी ग़ुलाम मोहम्मद चैनल चला रहा है, रुबीना खड़ी है मुंह उठा के, दुनिया का सारा प्यार दिखा रही है, और हर मौके पे आके मैं जवाब देती हूँ और मैं बोलती हूँ। और अब उसको बुली है, वो बुली हो गया है। बुली का इनको पता नहीं है, BULLI बुली, अल्लाह जाने उसको किसने लिख के दिया था, ये कुछ और बन जाता है। रुबीना, तुम ज़रा सराइकी में इसका मतलब सोचो, खुदा का खौफ खाओ तुम लोगों को कख पता नहीं है, इनको उकसाने वाले लोग बैठे हुए हैं ना। अच्छा जी, मैंने फातिमा का व्लॉग देखा था, कुछ सर पैर तो उसमें था नहीं, तो मुझे समझ में नहीं है, क्योंकि मैं पीछे बहुत टाइम से देख नहीं रही। मैं तो तसल्ली में हूँ कि देखो, चालबाज को एक्सपोज किया, उसका जो है वो टंटा चवीज गया, तख्ता चवीज गया, चालबाज दा है ये डिज़र्व करे ना। अब आप ये देखिए कि ये जो आखिरी कोना रह गया था ना, जहाँ से जलील होना रह गया था। अच्छा, अगर इस आदमी की बीवी भी ख़राब होती ना, तो इनके घर में गुर्बत नहीं होती, इनके दिन संवर गए होते हैं। और उनके लक्षणों से लगता है, उनकी हरकतों से लगता है। मैंने तो इस औरत को हमेशा शोधी और बेचारी देखा है। ये भी शायद लोगों के घरों में काम करती होगी, गरीब है, अपने बच्चे पाल रहे हैं। हाथ फैलाने से तो अच्छा है ना कि अगर वो मजदूरी कर रहा है, किसी ने हेल्प कर दी है। हेल्प का मतलब यही होता है कि एक मरतबा का रोज़गार लगा दो, लेकिन ये तो ज़िंदा ही हेल्प पे रहते हैं। पूरी दुनिया बोल सकती है, लेकिन डीडी, जिसकी नानी, माँ और बहन 3 नस्लें मुसलसल जलालत और बेगैरती कर रही हैं, पूरी दुनिया में गंद फैला रही हैं, फिर मासियाँ तो उनसे भी महा है ना, वो तो इंटरनेशनल हो गई हुई हैं। तो उसको इतनी जुर्रत को सलाम है। मैं कहती हूँ, इतना ढीठ और बेगैरत होने के लिए ना बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, जो सिर्फ इसी में हो सकती है, जिसको आज तक ये नहीं पता कि इसका बाप कौन है। मैं नहीं कहती ये सारी बातें। जब ये जो आपियाँ हैं ना, जिन आपियों से आजकल फातिमा बात करती है, ये आपियों को जब इनसे लगती है, तो ये इन आपियों को भी ठंडा गर्म कर लेते हैं, और फिर ये आपियाँ डीडी का DNA मांग रही होती हैं। ये सारी बातें भी इसी यूट्यूब ने देखी हैं। मैं हैरान हूँ ऑडियंस पे, जो इन आवारा रिएक्शन वालियों को जाके सुनती हैं इनकी बकवासियात, उनसे ये नहीं पूछती कि बाजी, इसी दीदी के लिए तो तुमने इतनी इतनी बातें की थी, और SRK से जो है वो बंदर और चारक हो गया अचानक से। क्यों? वो तो निकाल रहा है ना अब फातिमा की। मैंने उसका सिर्फ टाइटल देखा, उसकी बकवास नहीं सुनी। अच्छा है शाहरुख, थोड़ी और हिम्मत करो, थोड़ा और एक्सपोज करो। ये वो काम है जो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। बहुत सारी बातें अकमल ने की हैं, और वो बातें नई नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो बातें अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन की बेस पे कर रहा है, रिएक्शन चैनल्स की। उसका आपको लगता है वो बंदा बैठ के रिएक्शन देखता होगा? जो रिएक्शन चैनल्स ने इनको एक्सपोज किया है, जो गाँव में इन्होंने आदमी बदले हैं, जो इन लोगों ने हरकतें की हैं, वो तो रिएक्शन चैनल वालों ने एक्सपोज किए हैं। लेकिन ये बंदा पहली बारी बोला है, और वो उन सब बातों पे मोहर लगा के चला गया कि ये जितनी सारी इनकी न्यूड पिक्चर वाली रियलिटीज़ हैं, इनके जो औरतें जी किस प्लेटफॉर्म पे क्या काम करती हैं, वो सारी बातें, तो वो आदमी उनके ऊपर ठप्पा लगा के चला गया। और वो ये कह रही थी कि मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ, मेरी उम्र है कि मैं गली में खड़ी होकर आदमियों से मिलती हूँ, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। इसको नहीं छोड़ा उसने। अब इनका अपने आपस में था, मतलब जो भी था, एक टाइम वो भी था कोई 3-4 महीने पहले, जब डीडी और शाहरुख जो है वो मिल के चल रहे थे। वो इसलिए मिल के चल रहे थे कि नैना इन दोनों को दगा दे के निकल गई थी। उसने अपनी मर्जी से कस्टमर चुना, और उससे रेट वेट खुद तय करना शुरू किया, और इनको दोनों को डीज को निकाल दिया। ठीक है, अब वो मेरे हिसाब से ना उसने बहुत अच्छा फैसला किया है। जब वो भी उसने बिकना ही है ना, तो फिर अपने टर्म्स पे बिके, और घर बसाने का इनमें से किसी को भी शौक़ नहीं है। आप देख लें कि अम्मा जी सऊदी अरब छोड़ के मरी में अयाशियाँ करती फिर रही हैं, लाल चूचें करके। तो इस उम्र की औरतें, शरीफ औरतें, तो इस तरह की हरकतें करती नहीं हैं। और जो बात वो बेचारी कर रही थी ना, शाहरुख की माँ बैठ के, कि इन लोगों की अपनी चीज़ें ऐसी हैं, ये लोग खुद इस तरह से करते हैं, और वो किसी खान साहब की और पटवारियों की और ये सारी बातें कर रही थी। और कल जो इस फातिमा के गिले करते थे कि 10 बज जाती हैं और फातिमा हमें रोटी नहीं देती, तो आज उस फातिमा से इतनी मोहब्बतें हैं कि उसकी खिदमत के लिए जो है वो मुकर्रर हो गई नैना। असल में रुबीना की तो ज़िंदगी रोटी का मसला है। कभी इस बच्चे के घर जलील होने जाती है, और कभी उस बच्चे के घर जलील होने जाती है। एक धमकी दे गया है कमल कि मैं यहाँ नहीं रुकूँगा, मैं इस्लामाबाद जाऊँगा। अब वो इस्लामाबाद की कहानियाँ भी लोगों ने सुन रखी हैं, उसमें क्यूरोसिटी तो कोई नहीं है, वही यही सारी बातें हैं। हाँ, नए वाले कस्टमर्स और रेट्स के बारे में अगर कोई अपडेट वो देना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि वो आगे जाएगा। वो कह रहा था हमारी तुम्हारी दुआ सलाम होती रहेगी। तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं टैक्सी चलाता हूँ, तुम जो करते हो ना बड़ों गिरी, वो मैं नहीं करता, हमारे हालात देख लो। ये तो खैर मैं एग्री करती हूँ।
इन लोगों की लड़ाई फेक थी, व्यूज़ के लिए थी, कंटेंट के लिए थी। शाहरुख दुनिया का नल्ला और बेकार तरीन आदमी है, उसको कोई काम नहीं है, अभी भी उसको पीछे फ़ंड देने वाली औरतें ही पाल रही हैं, ये तो सर्टिफाइड बात है। अब कौन फ़ंड देती हैं, वो खुजली वाली आंटी तो ख़ास तौर पे उसको तैयार रखती हैं, इसलिए वो जो है ना एक लिमिट तक रहेगा। देखना ये होगा कि शाहरुख और फातिमा इनको कितना एक्सपोज करता है, अली को के साथ क्या जुल्म किया जाता था, ये बातें तो सबको लोगों को पता था। और जिन बेवकूफ़ औरतों ने अली के फ़ंड का पैसा फातिमा और नैना को दिया है ना, उनके लिए तो खैर स्लो क्लैपिंग मैं करूँगी। मैंने इस टॉपिक पे बात करनी नहीं थी, मैंने इनके पीछे भी थंबनेल्स देखे हैं, पर मैंने वीडियो खोल के देखना गवारा नहीं किया। लेकिन जब मैंने देखा ये आदमी जो है दीदी को गालियाँ दे रहा है, तो मैंने कहा कि ज़रा चेक तो करूँ पाई जी होया क्या है। तो वो माँ और बेटा दोनों बैठे हुए थे, और वो उसकी हुलिये से लगता है वो बेबस और लाचार औरत है, आज भी लोगों के घरों में काम करती है और शरीफ औरत है। ये इन सब में से शायद ये वाहिद यही है जो शरीफ है, वरना इसकी भी चूंचे वैसे लाल होती हैं और इसने भी 3-4 शादियाँ खड़काई होती हैं, और ये शायद इनके ख़ानदान की वाहिद औरत है जो कि ख़राब नहीं है। ये मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है। और उसके अलावा देखो, अगर इन लोगों की लड़ाई फेक है, शाहरुख और नैना ने कल को मिला जाना है, तो फिर तो ये दिस इज़ टू मच, ये बहुत ही ज़्यादा है। जब कल को तुम लोगों ने एक दूसरे को इसी मुंह से मिला लेना है, तो फिर ये वाली सारी बकवासियात यूज़लेस और बेकार हो जाती है कंटेंट के लिए। और मरे हुओं को भी ये लोग लाते हैं, ये तो फिर बुढ़ी अम्मा है ना, मतलब बेचारी शरीफ भी है। और इस औरत ने बहुत ग़ुलामी की है, नैना की बहुत खिदमत की है, और इसने घर भी, वो कहती है मैंने बसाने को चाहिए। नैना घर बसाने वाली नहीं थी, उसकी नानी ने नहीं बसाया, उसकी माँ ने नहीं बसाया, 3 नस्लें तो इनकी हो चुकी हुई हैं ऐसी। बाकी आपने और क्या देखना है। एनीवेज़ पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन यहाँ पे बहुत अफसोस इन लिफाफों पे होता है, ये तो किसी की सगी नहीं है। अरे अपनी ही मालकिन को पीठ पीछे तो ये पिटारा और झानियाँ बुलाती हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे में ये सही का साथ देगी? शाहरुख की बेगैरतियाँ अपनी जगह, उसका अपना किरदार है, लेकिन इस औरत को इस मामले में घसीटते हुए और फिर उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। कुछ जाके आप जो हैं उसी को ही सपोर्ट करने लग जाएं। फातिमा जो है वो इनके तलवे चाट रही है, और ज़ाहिर है इनके आपस में राब्ते होते हैं। फातिमा का तो चैनल चल नहीं रहा, वो एक बड़े वाले जंप के इंतज़ार में है कि बच्चा होगा तो चैनल उठ पड़ेगा। वो अलिशा और उसके व्यूज़ देखती होगी ना कि मैं भी ऐसे बच्चा पकड़ के तो बैठ जाऊँगी। कुछ लोग उसको कॉमेंट में लिख रहे थे कि तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है, तुम्हारी फिर से बेटी है। ये देखिए, बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है, और ऐसे बदबख्तों के घर में बेटियाँ पैदा हो रही हैं। अल्लाह उन बच्चियों के हाल पर रहम करे जिस तरह के ये लोग हैं, जो इनका माहौल है। इनको तो बेटियां ही चाहिए, इन्होंने बेटे का क्या करना है। बेटे देख लें, इनके इतना बड़ा पेट निकाला हुआ है, तुम कराची से क्यों भागे थे, और तुम्हारा इतना बड़ा जो हराम खा खा के पेट निकला हुआ है ना, वो देख लो। बहुत टिका के उस बंदे ने की है। अब इस सारी बातों में जो है ना, क्या कहते हैं, ये रह गई थी, ये बेचारी माई रह गई थी और इसको जलील किया। मैं ये समझती हूँ कि चैनल वैनल भी इसको चला के दिया था, और वो वीडियोस भी बनाती थी, उसने अपनी तरफ से कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो चातरपन नहीं था जो बाकी सब में। आप अगर सितारा की माँ को चैनल बना देना, वो आपको 4 दिन में मोनेटाइज करके दे देगी, और फंड भी करोड़ों का कमा लेगी। कट कट कट, ये माई ने क्या कह दिया, ये वाला मशवरा नहीं देना था। उसका बेचारी का कंटेंट वैसे डाउन है, क्या क्या पापड़ नहीं बेल रही वो ये सब करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है ये वाला मशवरा देना नहीं था। एनीवेज गाइस, दैट्स इट। आपकी आपसी लड़ाइयाँ जितनी हों, जो भी मसले मसाइल हों, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाते हैं, लेकिन सही को सही कहना हम लोगों को सीखना होगा। अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? ये जो बेचारी रोटी से मजबूर रिएक्शनिस्ट बैठी है ना, इन पे तुफ है और कुछ भी नहीं है। आपसे मिलेंगे हम एक और रिएक्शन वीडियो में। मैंने ज़रा वीडियो देख लूँ ना कि मरी में क्या क्या कुछ हो रहा है आइसक्रीम के बहाने में, यार मतलब क्या कहते हैं। ऐसे ही लोग वहाँ पे बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए जाते हैं मॉल रोड के ऊपर। तो अपना ख्याल रखिएगा, नए रिएक्शन वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।